अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, MGT 101 का हम टॉपिक 94 इस लेक्चर में कवर करेंगे और हम इसमें क्या करेंगे एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 3 हम आगे कर चुके हैं फिक्स्ड एसिड्स की और इसमें हम एग्जाम्पल 4 को देखेंगे कि हम कैसे इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 को रिव्यू कर लेते हैं। एग्जाम्पल 4 में वो क्या कह रहा है कि जनवरी 1 2009 में हमने एक मशीन बाय की जिसकी कॉस्ट हमारे पास 70,000 थी। उसमें हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ वो 50,000 हुआ और हमने उसको सेल कर दिया 22,000 में। सेल कब किया? जून 30 में। ठीक है, ये बात नोट करने वाली है कि साल के शुरू में हम उसको क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, और सेल कब कर रहे हैं? साल के मिड में जाके, मतलब 6 मंथ बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मतलब 6 मंथ हमने उसको यूज किया। ठीक है, द अबव मशीन वाज डेप्रिशिएटेड एट 10% हमारा डेप्रिसिएशन रेट आएगा और स्ट्रेट लाइन मेथड को हम फॉलो करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल जो थी उसमें हमने किया था रिड्यूस्ड मेथड को फॉलो, इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो। एक बात मैंने वहाँ पे भी आपको बताई थी, अगेन बता रही हूँ, तो ये आपने रिमाइंड कर लेना है। ठीक है, अगर हमारे पास डेप्रिसिएशन बेसिस ना दी हो कि हम क्या फॉलो करेंगे, फुल ईयर या फिर टाइम प्रोप्रिएट, तो हम बाय डिफॉल्ट जो करेंगे फॉलो वो टाइम प्रोप्रिएट टेक्निक होगी। ठीक है, हम अब टाइम प्रोप्रिएट को ही फॉलो करेंगे। अब हम यहाँ पे बना लेंगे मशीन अकाउंट। ठीक है, मशीन अकाउंट में हम क्या करेंगे, जनवरी 1 में हमने ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना होगा, 70,000। ठीक है, हमने मशीन बाय की, हमारे एसिड में इंक्रीमेंट हुआ, तो एसिड में जो इंक्रीमेंट होगा वो हमारा डेबिट साइड पे आ जाएगा। और क्रेडिट साइड पे हमने जून 30 में अपना डिस्पोज किया ना अकाउंट, तो जून 30 का जो डिस्पोजल अकाउंट होगा उसमें जाके हम क्या लिख देंगे, 70,000 जो मशीनरी की हमारे पास प्राइस है। और बैलेंस जो हमारे पास क्लोजिंग अकाउंट होगा वो नील होगा और यहाँ पे 70,000 दोनों साइड्स बैलेंस आ गई। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम करेंगे और यहाँ पे हमारे पास पहले हम जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की बात करते हैं, ठीक है, पहले क्रेडिट साइड को फिल आउट करते हैं। तो हम इधर क्या देख लेंगे, जनवरी 1 में हमारे पास जो बैलेंस था ओपनिंग, ठीक है, वो कितना था हमारे पास 50,000 हमारे पास डेप्रिसिएशन थी दिस वन, इसको हमने 50,000 कर दिया। अब जून 30 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अब इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एग्जाम्पल 3 में भी जो हमने किया था वो भी, और एग्जाम्पल अब ये 4 है, इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास 70,000 होगा ये टोटल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हम इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करेंगे, वो काम हम रिड्यूसिंग में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करेंगे तो हम क्या करेंगे, 70% यहाँ पे हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 70,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10% से, डिवाइड कर देंगे 100 से क्योंकि वो है परसेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7,000। ठीक है, टोटल हमारे पास 7,000 आ गया। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ये 7,000 आ गया। अब हमने यहाँ पे फुल ईयर मेथड नहीं लगाना, हमने क्या लगाना है, टाइम प्रोप्रिएट। टाइम प्रोप्रिएट के लिए हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ एक दफ़ा मैं यहाँ पे क्लियरली लिख देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ पता चल जाए कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। जो हमारे पास टोटल कॉस्ट होगी वो, ठीक है, टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय हमारा डेप्रिसिएशन रेट, जो डेप्रिसिएशन रेट इस एग्जाम्पल में हमारे पास 10% गिवन है। ठीक है, हर एग्जाम्पल का अपना अलग हो सकता है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 6/12 से। 6 हमारे पास कौन सा मंथ है, जब हमने मशीनरी को सेल किया, और 12 हमारे पास एक साल में 12 माह होते हैं तो वो 12 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये वाला डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब एक बात है कि यहाँ पे ये चीज़ जो है ये स्ट्रेट लाइन मेथड में आएगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड का ये आएगा, रिड्यूसिंग का लास्ट लेक्चर में हो चुका है तो मैं अब उसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी सो दैट कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने ये 7,000 कर लिया, यहाँ तक काम किया हमने। ठीक है, टोटल कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया डेप्रिसिएशन रेट से, अब मल्टीप्लाई करना है 6/12 से, ये वाला काम रह गया। ठीक है, तो हम इस काम को भी अब करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 डिवाइड कर देंगे 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3,500। ठीक है, ये 3,500 जो हमारा आएगा इसको हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के तौर पे यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इसी 3,500 को हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये टोटल हमारे पास कितना बना, 53,000। ठीक है, ये टोटल हमारे पास बना 53,000। तो हम क्या करेंगे, इस 53,000 को उठा के लिख देंगे डेबिट साइड पे एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पे हम डेबिट साइड पे
जून 30 का डिस्पोजल लिख देंगे, जो हमारे पास 53,500 बना, और क्लोजिंग अकाउंट इसका जो होगा वो नील होगा, और यहाँ पे ये 53,500 आ जाएगा। दोनों साइड्स आपस में बैलेंस होगी, हमारी इक्वेशन भी बैलेंस होगी और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, अकाउंट की एंट्रीज भी होगी। ठीक है, तो ये थी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की एंट्रीज। ठीक है, अब हम कर लेते हैं एसिड डिस्पोजल अकाउंट की एंट्रीज। अगेन यहाँ पे मैंने एग्जांपल ऊपर लिख दिया सो दैट कि हमें स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े स्लाइड्स पे। तो इसको अब हम कैसे कर लेते हैं, एसिड डिस्पोजल अकाउंट को जून 30 में हमने मशीनरी क्या की, अकाउंट क्या किया, डिस्पोज किया 70,000। अब आप एक बात यहाँ पे नोट करें, हमने यहाँ पे जून 30 ही क्यों लिखा, जनवरी 1 भी तो लिख सकते थे ना। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने जून 30 क्यों लिखा। ठीक है, जनवरी 1 में हमने क्या की, मशीन बाय की, तो एसिड अकाउंट जो था वो हमारा क्या हुआ, डेबिट हुआ, वो हमारा मशीन अकाउंट जो था वो डेबिट हुआ। ठीक है, तो हम उसमें लगाएंगे डेट जनवरी 1 की। जब जो हमारा एसिड डिस्पोजल अकाउंट है वो कब डेबिट होगा, जब हम एसिड डिस्पोज करेंगे। डिस्पोज का मतलब बाहर निकालेंगे अपनी कंपनी से। तो हम बाहर कब निकाल रहे हैं, उसको सेल कब कर रहे हैं, जून 30 में। तो जून 30 पे हमारा जो है एसिड डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, जून 30 पे हमारा एसिड डिस्पोजल का अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, इसलिए हमने इसको डेबिट साइड पे लिखा जून 30, ना कि हमने लिखा जनवरी 1। ठीक है, जनवरी 1 हम लिखेंगे फर्स्ट अकाउंट में जो हमने मशीन अकाउंट बनाया है। तो यहाँ पे हम जून 30 यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ये हमारे पास डेबिट हो जाएगा 70,000। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यहाँ पे हमारे पास 50,000 ये है, और अभी हमने पीछे 3,500 अलग से फाइंड की, उन टोटल को मिला के 53,500 आ गया। ठीक है, ये हमने कहाँ से ली, ये हमारी आ रही है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ से। ठीक है, ये जो हमारी बनी ना 53,500, यही हमारी आगे चलेगी 53,500। इसको हमने एज इट इज़ जाके ऐसे डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दिया। उसके बाद हमारे पास आया कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमने कितने में इसको सेल किया, 22,000 में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22,000। इसको हम टोटल करेंगे तो ये हमारे पास 75,000 आ जाएगा। अभी मैंने इनकम स्टेटमेंट की बात नहीं की, ठीक है, इसकी एंट्री नहीं की। अब इसको हम टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 70,000। ठीक है, जो 70,000 हमारा ऊपर है वही हमारा क्या आ जाएगा 70,000 नीचे। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख लें, ये डेबिट साइड पे हमारे पास 70,000 है, क्रेडिट साइड पे 75,500 है। दोनों साइड्स हमारी जो है आपस में बैलेंस नहीं है, मतलब हमें तो अकाउंट बैलेंस करना होता है लेकिन ये बैलेंस नहीं है। तो ये बैलेंस नहीं है, हमें गैप कितना आ रहा है 5,500 का। क्रेडिट साइड बढ़ गई है और डेबिट साइड क्या हुई है, कम हो गई है। जब क्रेडिट साइड बढ़ जाए और डेबिट कम हो जाए तो इसका क्या मतलब है कि हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है तो हम उस प्रॉफिट को एज एन इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को एज एन इनकम स्टेटमेंट लिख देंगे। तो अब हम ये वाली एंट्री करेंगे, इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट 5,500। ठीक है, यानी कि 5,500 जितना गैप आ रहा था उतना हमें प्रॉफिट हुआ, हम ये लिख देंगे। अब यहाँ पे चेक करेंगे हमारी दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल आ गई हैं। ठीक है, तो हम इनकम स्टेटमेंट की जो एंट्री है उसको हम यूँ करेंगे। फिर आएगा हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट हमारा कितना बन रहा था 3,500। ठीक है, तो हम उसको जून 30 में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को 3,500 कर देंगे। ठीक है, ये भी हमारा जो अकाउंट बना है वो लास्ट जो हमारी स्लाइड है उससे बना है। ठीक है, ये हमारे पास जो 3,500 आया ये हमारे पास इधर क्रेडिट साइड पे है, तो उधर जाके हम क्या करेंगे, उसको डेबिट साइड पे लिख देंगे। तो इधर हमने आके उसको डेबिट साइड पे लिख दिया, तो ये हमारा बन गया 3,500। और जब हमने इसको क्लोज किया एट द एंड ऑफ ईयर दिसंबर 30 में, हम अपने इनकम स्टेटमेंट को बैलेंस कर रहे थे, तो यहाँ पे अगेन हमारे पास 35,000 आ गया और यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो था। तो हमने क्या किया, ये 35,000 को एज इट इज़ जाके हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया इनकम स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए और उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास 3,500 आ गया, ये दोनों साइड्स आपस में बैलेंस हो गई। और नीचे ये जो वर्किंग है ये अगेन वही वर्किंग है जो हम पीछे कर चुके हैं। ठीक है, 70,000 को हमने मल्टीप्लाई किया डेप्रिसिएशन रेट से और फिर हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 6/12 से। ठीक है, तो हमारे पास ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। स्टूडेंट, आपका लेक्चर इतना ही है, जो आपका 94 लेक्चर है वो कवर हो गया है। तो नेक्स्ट हम 95 लेक्चर करेंगे इंशाल्लाह, वो भी मैं आज ही वीडियो अपलोड कर दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।